Hello everyone. In last class we discussed about quadratic equation roots under some particular cases. Okay, and we also discussed about identity. Okay, identity means roots मतलब जैसे quadratic equation क्या कोई भी polynomial जिसकी डिग्री कितनी है, if roots are more than n then it is known as an identity. Okay, ये हमने डिस्कस किया था, इसके बेस पर हमने क्वेश्चन भी किया था, ठीक है ना. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कॉमन रूट्स. ओके, एंड सम इनइक्वालिटीज एंड ग्राफ ऑफ quadratic equation. ओके, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ quadratic equation, नेचर ऑफ quadratic equation, ये सब हम आज डिस्कस करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास. ओके, तो क्वेश्चन क्लास स्टार्ट होने से पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना. देख रहा क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन consider 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 f of x is equal to x square plus b of x plus c. ठीक है, b of x plus c where alpha and beta are the roots and alpha is negative and beta is positive. ठीक है ना. and one more thing, absolute value of beta is greater than absolute value of alpha. मतलब जैसे ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ठीक है ना. दोनों के साइन को छोड़ दूं तो वैल्यू को देखूं तो वैल्यू भी किसकी ज्यादा है, बीटा की ज्यादा. कहने का मतलब उसका ये है, ठीक है ना. then which of the following is true, then which of the following is true. है कि नहीं, कोई दिक्कत है. पहला ए बी नेगेटिव सी नेगेटिव, बी पॉजिटिव सी नेगेटिव, है कि नहीं. सी बी नेगेटिव सी पॉजिटिव. फाइनल डी बी पॉजिटिव एंड सी पॉजिटिव. ठीक है ना. डिस्कस करते हैं सर, रेडी कि नहीं. देखो ध्यान से, रूट्स क्या है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन. इसके इक्वेशन की रूट कैसे है, अल्फा कॉमा बीटा माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 ए की वैल्यू कितनी सी, तो 4c आएगा डिवाइड बाई 2. ए कितना 1. ठीक है ना. यानी कि अल्फा और बीटा, अब देखना है कौन सा अल्फा हो कौन सा बीटा हो. सपोज करो अल्फा एक रूट तुम्हारा क्या हो गया, एक रूट हो गया माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4c डिवाइड बाई 2. एक रूट कितना है माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4c डिवाइड बाई 2. ठीक है ना. इसने क्या बोला, बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, अल्फा इज नेगेटिव एंड बीटा इज पॉजिटिव. पहले डिस्कस करते हैं इसको, ये कंडीशन आनी चाहिए. ऑप्शन वाइज डिस्कस करते हैं. पहला क्या है, बी नेगेटिव सी पॉजिटिव, बी नेगेटिव एंड सी नेगेटिव, बी नेगेटिव एंड सी नेगेटिव. देखना दिस इज नेगेटिव, सॉरी दिस इज पॉजिटिव बी स्क्वायर माइनस ये नेगेटिव 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 पॉजिटिव. तो ये कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया. राइट है कि नहीं, पॉजिटिव हो गया ना. प्लस पॉजिटिव और ये कैसा, बी कैसा नेगेटिव 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 पॉजिटिव. तो ये ऑल ओवर वैल्यू ज्यादा है क्योंकि ये पॉजिटिव हो गया ना. देखो बी कैसा है नेगेटिव. पहला केस, इफ बी नेगेटिव एंड सी नेगेटिव, ध्यान से देखना, बी नेगेटिव एंड सी नेगेटिव, तो ये कितना हो गया माइनस बी कैसा हो गया पॉजिटिव एंड बी स्क्वायर माइनस 4c, ये भी कैसा हो गया पॉजिटिव. क्योंकि देखो ये भी कैसा है पॉजिटिव, ऑल ओवर माइनस 4c, क्योंकि c कैसा है नेगेटिव, देन माइनस c विल बी पॉजिटिव, देन ये ऑल ओवर क्या होगा ऐड. समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत है. तो ये कंप्लीट ये और ये ऐड होंगे कि नहीं. सिमिलर इस केस को देखो, अब की बार देखो, ये नेगेटिव माइनस बी कैसा है पॉजिटिव. राइट है कि नहीं. अच्छा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये तो पॉजिटिव था ना, था कि नहीं, पॉजिटिव है. तो सर माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये कैसा आ गया, मैंने कहा नेगेटिव आ गया. ये दोनों सेम साइन के थे, इस केस में ऐड होंगे. लेकिन इस केस में क्या है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव दोनों सब्सट्रैक्ट होंगे कि नहीं.
राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत होगी। अच्छा देखो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है और ये कैसा है नेगेटिव। ध्यान से देखो माइनस बी, अगर मैं बी को ओनली नेगेटिव साइन में डालूं, बी इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात होगी क्या सर? बी है ना इससे ग्रेटर है, क्योंकि देखो बी के स्क्वायर में से इसको हटा रहा हूं ना, तो स्क्वायर रूट बी से कम आएगा नहीं, तो इससे ग्रेटर होगा, राइट है कि नहीं। इसका मतलब देखो सर ये इससे ग्रेटर है, माइनस बी कैसा है पॉजिटिव, तो यानी कि ये ऑल ओवर कैसा आएगा पॉजिटिव आएगा नहीं, तो यानी कि अब की बार देखो माइनस बी माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, पहला वाला सॉरी प्लस डिवाइड बाई 2 कैसा पॉजिटिव, एंड सेकंड वन माइनस बी माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये भी कैसा आएगा पॉजिटिव, ठीक है ना। तो ये तो कट गया, कैसे कट गया, इसमें अल्फा नेगेटिव होना चाहिए, यहां दोनों ही रूट कैसे हैं पॉजिटिव, ठीक है ना, दोनों ही रूट कैसे हैं पॉजिटिव, तो ये ऑप्शन तो कट गया, राइट है कि नहीं, समझ में आ गया कैसे कट गया। देखो ये पॉजिटिव सम होगा, ऑल ओवर पॉजिटिव मिलेगा, देखो ध्यान से ये पॉजिटिव बट दिस इज नेगेटिव, दोनों अपोजिट साइन के, तो कैसा आएगा समथिंग डिफरेंट आएगा, क्योंकि दोनों अपोजिट साइन के सब्सट्रैक्ट होगा, लेकिन ये क्या इससे ग्रेटर है, तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव से ग्रेटर, दैट मींस ऑल ओवर कैसा पॉजिटिव, तो ये भी कैसा आएगा पॉजिटिव, तो यानी कि ये वाला केस सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, दूसरा देखने की जरूरत ही नहीं है। सेकंड वन, अगर सेकंड केस डिस्कस करूं मैं, बी ग्रेटर देन 0 एंड सी नेगेटिव, राइट है कि नहीं, बी ग्रेटर देन 0 एंड सी नेगेटिव, तो खास बात सर पहले इसकी बात कर लेते हैं, माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2, ठीक है ना, सी नेगेटिव है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac तो कैसा आएगा 4c पॉजिटिव आएगा, क्यों सी नेगेटिव, तो ये क्या होगा सी नेगेटिव 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 पॉजिटिव, सही है ना, सी नेगेटिव 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 पॉजिटिव, बट बी कैसा है पॉजिटिव, तो माइनस बी कैसा आएगा नेगेटिव, सही है ना, माइनस बी कैसा आएगा नेगेटिव, राइट है कि ध्यान से देखना। अच्छा प्लस साइन है, ये क्या है इससे ग्रेटर आएगा, दूसरा दिन एंड बी स्क्वायर माइनस 4c ग्रेटर देन बी आएगा क्या, क्यों, ये ओवर पॉजिटिव, बी स्क्वायर में समथिंग ऐड कर रहा हूं मैं, ऐड कर रहा हूं क्या, इसका मतलब समथिंग ये ऐड हो रहा है, तो इसका स्क्वायर रूट मोर देन बी होगा कि, राइट है कि, तो यानी कि पॉजिटिव वाला पार्ट नेगेटिव वाले पार्ट से ग्रेटर है, राइट है कि नहीं, पॉजिटिव वाला पार्ट नेगेटिव वाले पार्ट से ग्रेटर है, इसका मतलब मैं क्या बोलूं सर माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4c डिवाइड बाई 2 कैसा आएगा पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव, राइट है कि नहीं, लेकिन हाँ ये सब्सट्रैक्ट होगा ये ऐड होगा, बात कर रहा है इसकी सर माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4c डिवाइड बाई 2, बी स्क्वायर माइनस 4c कैसा पॉजिटिव, ध्यान से देखना, स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4c पॉजिटिव आएगा, राइट है कि नहीं। अच्छा सर एक और बात, माइनस लगा दो तो कैसा हो गया नेगेटिव, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत होगी सर, बी कैसा है, बी तो ये डिस्कस कर लिया नेगेटिव है, तो माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4c कैसा आएगा डिवाइड बाई 2, ऑल ओवर नेगेटिव आएगा कि नहीं, ओवरऑल नेगेटिव आएगा कि नहीं, देखो यहां दोनों अपोजिट साइन के थे, यहां दोनों अपोजिट सेम साइन के, दोनों सम होगा, लेकिन ये कैसा है नेगेटिव, राइट है कि नहीं, तो ये कितना आ गया अल्फा, ये कितना आ गया बीटा, क्योंकि ये पॉजिटिव, बीटा कैसा होना चाहिए पॉजिटिव। अब सर सेकंड कंडीशन देखो, क्या सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, मैंने कहा ध्यान से देखो, इसने बोला है मॉडुलस बीटा, मतलब क्वांटिटी वाला जो पॉजिटिव वाला उसकी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए ज्यादा, मैंने कहा इसकी क्वांटिटी कम है, क्यों, देखो ये दोनों क्या है अपोजिट साइन के, तो सब्सट्रैक्ट होंगे तो क्वांटिटी तो कम आएगी सर, लेकिन इधर देखो दोनों कैसे सेम साइन के, तो इसकी क्वांटिटी ज्यादा आएगी, बट तो मैं क्या लिखूंगा मॉडुलस अल्फा इज ग्रेटर देन मॉडुलस बीटा, तो ये भी क्या हो गया नॉट सेटिस्फाइड। फाइनल ऑप्शन कौन सा है सी, इसको देख लेते थोड़ा, ठीक है ना, सी और डी, हाँ दो ऑप्शन बाकी। अच्छा देखो बी नेगेटिव एंड सी कैसा पॉजिटिव, ठीक है ना, बी नेगेटिव एंड सी इज पॉजिटिव, बी नेगेटिव एंड सी पॉजिटिव, ठीक है ना,
सर रूट क्या है, एक है माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4c डिवाइड बाई कितना 2। दूसरा कितना है माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4c डिवाइड बाई 2। पहले इसको डिस्कस कर लेते सर। b कैसा है, नेगेटिव, b इज नेगेटिव, तो माइनस बी कैसा है, सॉरी, तो माइनस बी कैसा आएगा, पॉजिटिव। समझ में आ गई बात, माइनस बी कैसा, पॉजिटिव। सर ये देखो बी स्क्वायर माइनस 4c का स्क्वायर रूट, हमेशा स्क्वायर रूट कैसी क्वांटिटी देता है, पॉजिटिव देता है कि नहीं, पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों क्या होंगे, सेम साइन के ऐड होंगे कि नहीं, सेम साइन के ऐड होंगे कि नहीं, सेम साइन के ऐड, तो ये भी कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, दोनों का एडिशन पॉजिटिव आएगा कि नहीं। इधर देखो सर, यहां पर कितना है, ये नेगेटिव, यहां देखो बी स्क्वायर माइनस 4c है तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट, राइट है कि नहीं, लेकिन माइनस बी स्क्वायर 4c कैसा, नेगेटिव आएगा कि नहीं, सही है कि नहीं। सर b कैसा, नेगेटिव, तो माइनस बी कैसा आ गया, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये क्या होंगे, सबट्रैक्ट होंगे कि नहीं, माइनस बी प्लस सॉरी माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4c डिवाइड बाई 2। अच्छा ये नेगेटिव आएगा, अभी नेगेटिव कैसे आएगा सर, नेगेटिव तो वो बताएगा ना, जैसे नेगेटिव वाली अगर ग्रेटर है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, सॉरी b कैसा है, पॉजिटिव वैल्यू, राइट है कि नहीं, माइनस बी कैसा है, पॉजिटिव वैल्यू, और ये कैसा है, ये भी पॉजिटिव वैल्यू, तो ऑल ओवर कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ गया ना। कैसे देखो, ये कैसा, ध्यान देखो, बी कैसा, नेगेटिव, ठीक है ना, माइनस बी कैसा आ गया, पॉजिटिव, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी, ये पॉजिटिव, लेकिन इधर देखो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव आ गया, लेकिन ये जो ऑल ओवर वैल्यू है ना, क्या हो गई, लेस देन बी स्क्वायर माइनस लेस देन बी हो गया कि नहीं। अब पॉजिटिव वैल्यू वाली ग्रेटर है, लेकिन नेगेटिव वाली क्वांटिटी में कम है, तो ऑल ओवर तो पॉजिटिव आएगा ना, तो ये वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, तो यानी कि ये भी कैसा आ गया, पॉजिटिव, तो यानी कि ये मेरा फिर से सेटिस्फाइड नहीं हुआ। अब क्या दोनों कैसे आ गए, पॉजिटिव, तो कौन सा केस सेटिस्फाइड होगा, बी, ठीक है ना, कोई दिक्कत है क्या, डी केस। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, कॉमन रूट्स। कॉमन रूट्स, कॉमन रूट्स ऑफ टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है ना। अच्छा इससे पहले क्वेश्चन कर लेते हैं बस, चलो ठीक है कर लेते हैं। कॉमन रूट्स ऑफ टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कॉमन रूट्स जैसे देखो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू कितना 0, और इसके रूट्स का मान लिया मैंने अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है ना। एंड दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसके भी रूट्स सर एक मान लिया अल्फा और दूसरा मान लिया गामा, ठीक है ना। दोनों में देखो अल्फा क्या है, अल्फा इसका भी रूट है, अल्फा इसका भी रूट है, इसका मतलब क्या है, अल्फा इज द कॉमन रूट, इट मींस अल्फा इज द कॉमन रूट्स, कॉमन रूट फॉर बोथ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मतलब क्या है, अल्फा दोनों को सेटिस्फाइड करेगा कि इट मींस अल्फा विल सेटिस्फाइड बोथ द इक्वेशन, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी, अल्फा विल सेटिस्फाइड बोथ द इक्वेशन, दैट मींस a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0 एंड a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है ना। और 10th क्लास में पढ़ के आए हो तो सर क्रॉस प्रोडक्ट मेथड पढ़ के आए होगे, कैसे दो लीनियर इक्वेशन में से x y की वैल्यू निकाल देते हैं,
तो वो देख लेते हैं। सर पहले अगर मुझे अल्फा स्क्वायर निकालना है तो अल्फा डिवाइड बाई अल्फा स्क्वायर, इसको भूल जाओ, यहां से स्टार्ट करो, बी इंटू सी, अल्फा स्क्वायर का टर्म भूल जाओ, बी इंटू सी, बी कैपिटल सी है, ये कैसा सी है, कैपिटल, ठीक है ना, कैपिटल सी, बी इंटू कैपिटल सी, नेक्स्ट माइनस साइन, अब देखो इधर सी इंटू कैपिटल बी, ठीक है ना, नेक्स्ट माइनस साइन, अल्टरनेट साइन चलेंगे, इसका काम खत्म। अब देखो अल्फा आ जाओ, अल्फा माइनस अल्फा डिवाइड बाई सेमी केस, इसको भूल जाओ, ए सी ए इंटू कैपिटल सी माइनस कैपिटल ए इंटू स्मॉल सी, नेक्स्ट इसको भूल जाओ। अब यहां अल्फा तो है नहीं, तो मैंने कहा क्या लिखो, वन बाई भूल जाओ इसको, ए इंटू कैपिटल बी, इन दोनों प्रोडक्ट, ए इंटू कैपिटल बी माइनस ए इंटू कैपिटल ए इंटू स्मॉल सी, ठीक है ना, इसको मान लो 1 और इसको मान लो 2, फ्रॉम 1 से सेटिस्फाई करते हैं, तो अल्फा इसका कितना आ गया, b इंटू कैपिटल सी माइनस सी इंटू कैपिटल बी, अल्फा डिवाइड बाई माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कैपिटल ए सी माइनस स्मॉल ए इंटू कैपिटल सी, एक अल्फा से अल्फा गया, तो अल्फा कितना आ गया, 20 कैपिटल सी माइनस सी इंटू कैपिटल बी, ए इंटू कैपिटल सी माइनस सॉरी स्मॉल सी, ठीक है ना, ये आ गया अल्फा, कॉमन रूट आ गया कि नहीं, ये हमारा क्या आ गया, कॉमन रूट। दूसरा अगर तुम इससे सेटिस्फाई करना चाहो तो यहां से भी आ सकते हैं, और 2 से देखो अल्फा डिवाइड बाई नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई कर दो, माइनस ए इंटू कैपिटल सी इक्वल टू 1 बाई ए इंटू कैपिटल बी माइनस कैपिटल ए स्मॉल सी, सॉरी ये स्मॉल बी है, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत होगी। अब देखो तुम्हें क्या निकालना, अल्फा इक्वल टू कैपिटल ए सी माइनस ए इंटू कैपिटल सी डिवाइड बाई ए इंटू कैपिटल बी माइनस कैपिटल, ये क्या आ गया अल्फा, दोनों ही सेम वैल्यू देंगे, चाहे इसको लो चाहे इसको लो, ठीक है ना, ये हमने क्या निकाला है, कॉमन रूट, ठीक है ना। नेक्स्ट, अच्छा सर एक बात बताओ, अगर दोनों ही इक्वेशन के एक रूट क्या होते हैं, अल्फा बीटा, इसके भी रूट अल्फा बीटा, दैट मीन्स इन दिस केस बोथ द रूट्स आर कॉमन, दोनों रूट कैसे होंगे, कॉमन, ठीक है ना, ध्यान से देखना, इसको मैं रफ कर देता हूं, देखो ध्यान से, अगर मैं इसको लिख दूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू के इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इफ नोट डाल दो इसको यहां से आगे, इफ ध्यान देखना, इस टाइम में लिख दूं मैं, राइट है नहीं, इस टाइम में लिख दिया मैंने, तो इसके रूट कितनी, अल्फा कॉमा बीटा, मींस अल्फा कॉमा बीटा इक्वल टू, इसमें रखूंगा तो 0 आएगा, राइट है नहीं, if this is 0 then this will become 0, it means alpha and beta both are also the root of this equation, तो इसके रूट कितने हैं, अल्फा एंड बीटा, ठीक है ना, तो मैं क्या बोल सकता हूं, इट मींस अल्फा कॉमा बीटा आर ऑल्सो द रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट है कि नहीं, इक्वल टू कितना, कोई दिक्कत होगी क्या, बात समझ में आ गई कि नहीं, कहानी पढ़ में आई क्या, इसके रूट, अगर मैं इस इक्वेशन को k इंटू समथिंग प्रोडक्ट इंटू समथिंग स्केलर क्वांटिटी इंटू प्रोडक्ट दिस एंड रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा, दैट मींस अल्फा बीटा विल satisfy the condition of this and this will become 0, it means alpha and beta also be the root of this equation,
It means both the roots of these equations are common. It means both the roots of these equations are common. ठीक है ना? अब कॉमन है तो कॉमन, दोनों रूट कॉमन होने की कंडीशन निकालनी मुझे। दोनों रूट कॉमन हो तो क्या कंडीशन आती है? सिंपल, कुछ नहीं करना, दोनों साइड में कोएफिशिएंट क्या कर दो, कंपेयर। दैट मींस एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट किसके इक्वल? एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट। इट मींस a इक्वल टू k इनटू a, राइट है कि नहीं? समझ में आई बात? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट b इज इक्वल टू k इनटू b एंड c, कैपिटल C इक्वल टू k इनटू स्मॉल c। समझ में आई बात? अच्छा सर एक बात बताओ, कैपिटल A बाई स्मॉल a कितना? k। सर कैपिटल B डिवाइड बाई स्मॉल b कितना? k एंड कैपिटल C बाई स्मॉल c कितना आ गया? k। इसका मतलब A बाई a, कैपिटल B बाई b, कैपिटल C बाई c कितना आ गया? k। ये क्या आ गई? इफ both the roots of two quadratic equations are common, then this by this, this by this, this by this all are equal. समझ में आ गई ना बात? ये कंडीशन किसकी? both the roots common हो, उस केस में हमारी क्या है? ये कंडीशन, ठीक है ना? ओके, तो ये समझना है अपने को। कॉमन रूट ए को तो निकालते कैसे हैं? वो तरीका अपने, वो मेथड हमने पढ़ लिया। और अगर both the roots are common तो कंडीशन क्या है? ये, ठीक है ना? ओके, इसके बेस पर हम क्वेश्चन करते हैं बना के। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल इजी लेवल, 0 लेवल का क्वेश्चन है। देखो सर क्वेश्चन क्या है, फाइंड P and Q, P and Q such that P and Q such that px square plus 5x plus 2 equal to 0 and 3x square plus 10x plus q equal to 0 have both the roots in common, have both the roots in common। दोनों रूट कैसे हैं? कॉमन है, ठीक है ना? तो p और q की वैल्यू निकालनी है, राइट है? और मैंने अभी बताया था इफ बोथ द रूट्स ऑफ आर कॉमन देन रेशियो ऑफ द कोएफिशिएंट्स विल बी इक्वल। एंड रेशियो ऑफ द कोएफिशिएंट क्या आ गया? p by 3 इक्वल टू 5 by 10 2 by q। तो यहां से p by 3 कितना आ गया? 1 by 2 आएगा ना, एंड 1 by 2 कितना? 2 by q, ठीक है ना? तो यहां से देखो p कितना आ गया? p इक्वल टू 3 को शिफ्ट कर दो 3 by 2 एंड q कितना आ गया? q को रेसिप्रोकल कर दूं मैं, q by 2 कितना आ गया? 2 by 1, सो q कितना आ गया? q इक्वल टू 4। बहुत इजी क्वेश्चन था, राइट है कि नहीं? लेकिन अगला क्वेश्चन देखते हैं, राइट है कि नहीं? देखिएगा, the equations 5x square plus 12x plus 13 equal to 0 and ax square plus bx plus c equal to 0। ब्रैकेट में लिख लेना a, b, c belongs to r but a is not equal to 0। समझ में आ गया होगा? a 0 क्यों नहीं ले रहा मैं? if a will become 0 then this is not the quadratic equation। ओके, नेक्स्ट कंडीशन क्या आ गई? वेयर, आगे देखना, वेयर a, b and c are the sides of
ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है ना। फाइंड एंगल सी, एंगल सी कितना आएगा ये बताना है। ए ऑप्शन 30, बी 45, सी 60 एंड डी 90। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं सर, विच ऑप्शन इज करेक्ट। कोई दिक्कत होगी तो मैं इस क्वेश्चन को रब कर रहा हूं, इधर से सॉल्यूशन बताता हूं। देखो ध्यान से, पहली क्वेश्चन क्या है, 5x² प्लस 12x प्लस 13 इक्वल टू कितना 0, राइट है कि नहीं। इसके रूट मैंने एज्यूम कर लिए अल्फा एंड बीटा। और दूसरी क्वेश्चन क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसके रूट क्या है अल्फा एंड गामा। समझ में आ गया होगा। एक मिनट क्वेश्चन सी लिखा ना, एंड यहां लिखना एंड वन रूट इज कॉमन, कॉमन एक रूट क्या है कॉमन, ठीक है ना। देन एंगल सी बताना है, राइट है कि नहीं। 5x² प्लस 12x प्लस 13, हाँ समझ में आ गया ना बात, राइट है कि नहीं। अब देखो एक रूट दोनों में क्या है कॉमन, इसका वन रूट इज अल्फा, इसका वन रूट इज अल्फा। सर इसके बाद थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। जानकारी क्या है सर, मैंने कहा इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो, कितना आ गया सर b² माइनस बी, तो यहां है तो कैपिटल b² माइनस 4 इंटू कैपिटल। समझ में आ गई ना बात। सर एक बार लेके देखो कितना 144 माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी 5 इंटू 13। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत होगी। हाँ जी 144 माइनस कितना 65 इंटू 4 130 260। अरे साहब नेगेटिव आ गया। और मैंने बताया था नेचर ऑफ रूट्स में इफ डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव देन रूट्स विल बी इमेजिनरी एंड will be in the form of p plus eta q and p minus eta q, if you remember. Am I right or wrong? मैंने बताया था if d is negative then both the roots are imaginary और d कैसा नेगेटिव, राइट है कि नहीं। d नेगेटिव है तो मैंने बताया था फॉर्म ऑफ रूट्स, if one root is p plus eta q then other root will be p minus eta q। समझ में आ गई ना। तो अल्फा कितना आ गया, मैंने मान लिया एज्यूम कर लिया p plus eta q, तो सर बीटा कितना है p माइनस eta q। समझ में आ गई बात, ध्यान से देखना। 4 इक्वेशन 5x² प्लस 12x प्लस 13 इक्वल टू 0, राइट है कि नहीं। तो सर 4 इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सर अल्फा तो p प्लस eta q आ गया एंड गामा कितना है सर, मैंने कहा एक ही बात है, एक रूट इस फॉर्म में, ये रूट कैसे भेजे, इफ वन रूट इज इन दिस फॉर्म तो मैंने बताया था अदर रूट विल बी द कॉन्जुगेट ऑफ दिस, मतलब नेगेटिव साइन लगा दो। तो गामा कितना हो गया p माइनस eta q, ठीक है ना। दूसरा रूट कितना हो गया p माइनस eta q। सर एक बात बताओ, अल्फा तो कॉमन था ही, साथ में बीटा भी कॉमन मिल गया, कोई दिक्कत होगी, बीटा भी कॉमन मिल गया, इसका मतलब इट मींस both the roots are common, both the roots are common, ठीक है ना। दोनों रूट कैसे हैं कॉमन, ठीक है ना। गिवन क्या था वन रूट, लेकिन आपने जब स्टडी किया तो मुझे आइडिया लग गया कि कितने दो रूट कॉमन है, ठीक है ना। और दो रूट कॉमन है तो इसका मतलब सर इनका रेशियो क्या आएगा इक्वल। इसमें इट मींस 5/a, या फिर मैं उल्टा लिख दूं, एक ही बात है 5/a, a/5 is equal b/12 इक्वल टू c/30 इक्वल आएगा। और मैंने मान लिया किसी कांस्टेंट वैल्यू k के इक्वल आ गया, ठीक है ना। तो यहां से मुझे a कितना मिल गया 5 इंटू k, ध्यान से देखना b कितना आ गया 12 इंटू k और c कितना आ गया 13 इंटू k। ये क्वाड्रेटिक वाली कहानी खत्म हो गई। यहां तक मेरा क्वाड्रेटिक था, अब चलेंगे ट्राइंगल के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है ना। अब मेरे पास कहां से इंफॉर्मेशन लेनी है ट्राइंगल से, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक की स्टडी खत्म हो चुकी है, अब हम स्टडी किसी करते हैं, थोड़ा सा ट्राइंगल पे चलते हैं।
ठीक है ना। अब ट्राइंगल में क्या बोल रहा है, इसको मैं रफ कर देता हूं। देखो ध्यान से, ट्राइंगल में क्या बोल रहा है साहब, ये मेरा ट्राइंगल है और इसका एक वर्टेक्स है बी सी। वर्टेक्स ए के जस्ट अपोजिट साइड बोलते हैं स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना ध्यान से। निकालना क्या मुझे, एंगल सी, ये वाला एंगल निकालना। तो एंगल सी कॉस इंटू एंगल सी हमेशा क्या आएगा, इसको छोड़ो, ये साइड सी को छोड़ो, इन दोनों साइड को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू ए बी। समझ में आई बात, ये खानी है। ऐसे तुम अगर कॉस से निकालना है तो सर इसको छोड़ो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू बी स्क्वायर। ये निकालना है तो सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 ए स्क्वायर, ठीक है ना। तो कॉस इंटू एंगल सी ए स्क्वायर, ये रहा कितना आएगा 25 इंटू के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आएगा 12 के स्क्वायर, ठीक है ना। माइनस सॉरी 12 के स्क्वायर नहीं 144 के स्क्वायर माइनस 169 के स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 5 के इंटू 12 के, घटेगा नहीं सर, ये 169 के स्क्वायर हो गया तो ये आगे ऊपर 0, कितना आ गया 0 बाई समथिंग कितना 0, तो कॉस इंटू सी कितना 0 एंड कॉस थीटा इक्वल टू 0 वेयर थीटा इक्वल टू 90, कॉस थीटा इक्वल टू 0 वेयर थीटा इक्वल टू 90, दैट मींस एंगल सी कितना आ गया 90 डिग्री, कितना आ गया 90 डिग्री। विच ऑप्शन इज करेक्ट, डी। रटेगा नहीं, कोई दिक्कत होगी, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा, ठीक है ना। देखो ध्यान से, इक्वेशन क्या है, लेट अस अज्यूम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, राइट है कि नहीं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप मान लो, क्वाड्रेटिक फंक्शन ऐसे कर लो, क्या ऐसे कर लो फंक्शन, ठीक है ना। समझ में आई बात, f ऑफ x इक्वल टू कितना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, राइट है कि नहीं। ये मेरा केस है। अब मुझे इसके ग्राफ बनाने हैं। ग्राफ कैसे है, ग्राफ किस पर डिपेंड करते हैं, मैंने कहा ग्राफ डिपेंड करते हैं एक तो लीडिंग कोएफिशिएंट ए, लीडिंग कोएफिशिएंट किसको बोलते हैं, तो मैं इतना तो होता है पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, ठीक है ना। पॉलिनोमियल में मैक्सिमम डिग्री कोएफिशिएंट देखो कितना है, उसको बोलते हैं हमेशा लीडिंग कोएफिशिएंट। तो ग्राफ हमेशा किस पर डिपेंड करता है, एक तो लीडिंग कोएफिशिएंट एंड फॉर क्वाड्रेटिक इट इज आल्सो डिपेंड ऑन डिस्क्रिमिनेंट, किस पर डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनेंट पे। तो देखो ग्राफ will always, graph of quadratic equation will always will depend, will नहीं, equation depends on leading coefficient, leading coefficients A and discriminant D, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी सर, अपना समझ में आ गया। अब ए पर कैसे डिपेंड, देखो पहला केस, इफ A positive means leading coefficient is positive, then graph will open upward
ध्यान से देखना। सेकंड, बी, इफ ए इज नेगेटिव देन ग्राफ विल ओपन डाउनवर्ड। समझ में आई बात? यानी कि ए का बस इतना सा रोल है, ए पॉजिटिव या नेगेटिव। ए पॉजिटिव दैट मींस ग्राफ विल ओपन अपवर्ड, इफ ए इज नेगेटिव दैट मींस ग्राफ विल ओपन डाउनवर्ड। ठीक है ना? अब सारा रोल किसका है? डिस्क्रिमिनेंट का। कोई दिक्कत होगी? रेडी? अच्छा सर, इतना मुझे समझ में आ गया। अब चलते इसकी स्टडी करते हैं। पहला केस नंबर 1, इफ ए इज पॉजिटिव, ध्यान से देखना, एंड डी ग्रेटर देन 0। डी कैसा? ग्रेटर देन 0। सर ऐसा केस आ गया ना तो ग्राफ देखो कैसा आएगा। बोला सर ये क्यों? अरे भाई डी ग्रेटर देन 0 दैट मींस बोथ द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। राइट है कि नहीं? ठीक है, थोड़ा सा कोई जरूरी नहीं पॉजिटिव या नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, थोड़ा ऐसा बना लो। ठीक है ना? राइट है कि नहीं? ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। राइट है कि नहीं? अगर ये अल्फा तो ये बीटा। इतना तो समझ में आ गया। ए पॉजिटिव दैट मींस ओपन अपवर्ड, कोई दिक्कत होगी? लेकिन सर डी पॉजिटिव दैट मींस दोनों रूट कैसे होंगे? रियल होंगे। दोनों रूट रियल, इसका मतलब एक्स एक्सिस को कट करेगा और क्वाड्रेटिक का तो रूट कितने? 2, तो 2 जगह कट करेगा कि नहीं? देखो एक ये कट किया, एक ही कट किया, 2 रूट आ गए नहीं? 2 रूट पे कट किया। डी ग्रेटर देन 2 रूट्स, बोथ द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, दोनों रूट डिफरेंट है कि? राइट है कि नहीं? नेक्स्ट सेकंड केस, इफ a greater than 0 and d equal to 0। इसका मतलब क्या सर? इसका मतलब कैसे? दोनों रूट्स रियल तो हैं बट कैसे दोनों? इक्वल, अल्फा इक्वल टू बीटा। इसका मतलब ये दोनों एक जगह शिफ्ट हो जाएंगे। मैंने कहा और एक जगह शिफ्ट हो गए तो क्या बोलूंगा मैं? ग्राफ विल ओपन अपवर्ड बट इट टच ऑन एक्स एक्सिस, टच द एक्स एक्सिस। देखो कैसा है, ए ग्रेटर देन 0 बट ये वाला केस समझ में आ गई बात? ये क्या होगा इस केस में? अल्फा इक्वल टू बीटा लिखाया था मैंने। इफ डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 देन बोथ द रूट्स आर इक्वल बट रियल होंगे। रूट्स आर रियल बट इक्वल, तो इक्वल है नहीं? राइट है कि नहीं? नेक्स्ट सर इसका थर्ड केस बताओ, ध्यान से देखना। थर्ड केस, a greater than 0 and d less than 0। इतना समझ में आ गया? इसका मतलब both the roots are imaginary, both the roots are imaginary। इसका मतलब क्या कह रहे हो? मतलब रूट रियल नहीं है और रूट्स आर नॉट रियल दैट मींस इट विल नेवर कट एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस कट और टच करने का मतलब क्या हो गया कि वहां पर रूट मिलेंगे। यहां पर एफ ऑफ एक्स पर कितना है? 0, और जहां पर एफ ऑफ एक्स 0 हो जाए वहां रूट्स कितना है? रूट्स अवेलेबल है। देखो एफ ऑफ एक्स, ये रहा एफ ऑफ एक्स, ये रहा एक्स, और एफ ऑफ एक्स देखते हैं अलोंग वाई एक्सिस, तो यहां पर एफ ऑफ एक्स कितना आएगा? 0। समझ में आएगा? यहां पर एफ ऑफ एक्स कितना आएगा? 0। यहां पर एफ ऑफ एक्स नॉट 0, यहां पर एफ ऑफ एक्स नॉट 0, लेकिन यहां पर तो एफ ऑफ एक्स 0 है ना, सिमिलर यहां पर 0। अब क्या है? रूट्स रियल है ही नहीं, मतलब एक्सिस कट नहीं करेगा, मतलब मुझे x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं मिल रही जहां पर मेरा एफ ऑफ एक्स कितना है? 0। तो इसका मतलब ये इट विल नेवर कट एक्स एक्सिस, तो कैसा है ग्राफ सर? लेकिन a ग्रेटर देन 0 दैट मींस ओपन अपवर्ड। ये लो भाई, राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत होगी? तो ये क्या हो गया? a ग्रेटर देन 0 एंड d कैसा? लेस देन 0। ये मैंने कौन से केस पढ़े हैं? जब लीडिंग कोएफिशिएंट कैसा हो? पॉजिटिव। लेकिन अगर लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव हो तो ये सारे ग्राफ क्या हो जाएंगे? उल्टे। ठीक है ना? इधर से मैं रफ करता हूं। थर्ड वन देखना सर, ये था बी केस। इफ बी केस का वन, इफ ए इज नेगेटिव एंड डी इज ग्रेटर देन 0। समझ में आ गया ना? रूट्स कैसे? रियल
एंड डिस्टिंक्ट, तो ग्राफ कैसा आएगा सर? अब की बार जो मेरा ग्राफ होगा ना, ओपन डाउनवर्ड, दिस टाइप, दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। देखो अल्फा बीटा बोथ आर डिस्टिंक्ट एंड रियल, एक ऐसा नेगेटिव। सेकंड केस, इफ ए नेगेटिव एंड डी इक्वल टू 0, तो ग्राफ कैसा आएगा? इस टाइप से, ए नेगेटिव, अल्फा इक्वल टू बीटा, एंड फाइनल वन डी, सॉरी थर्ड, डी नेगेटिव means roots are not real, means it will never cut x axis, a negative and d negative। समझ में आ गई ना बात? ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ग्राफ, इससे बढ़ के कोई एक्स्ट्रा ग्राफ होता ही नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टडी करते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं। अच्छा एक खास बात समझ में आ गई, देखो दो चीजें बता रहा हूं मैं, नोट डाल के लिखना स्पेशल, नोट डाल के, नोट क्या पहला क्या, फोर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ध्यान से देखना, नंबर एक, ए ग्रेटर देन 0 एंड डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। सेकंड वन याद रखना हूं मैं, सेकंड नंबर, ए नेगेटिव एंड डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव, कोई दिक्कत होगी? ए ग्रेटर देन 0, डी नेगेटिव, क्या ग्राफ कौन सा था? ये, और इसका ग्राफ कौन सा था? ये। ध्यान से देख लेना सर, यानी कि यहां से एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मुझे मिलेगी ना ऑलवेज अबव एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है क्या? ये वाई एक्सिस। ध्यान से देखना, यहां से मुझे ये किसका ग्राफ है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कोई दिक्कत होगी? इसका मतलब देखो सर, ऑलवेज अबव एक्स एक्सिस, और ऑलवेज अबव एक्स एक्सिस मतलब एफ के एक्स एक्सिस से अबव वैल्यू हमेशा क्या आती है? पॉजिटिव। मतलब ये मुझे कैसी वैल्यू देगा? ऑलवेज पॉजिटिव। अगर ये केस आ गया तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऑलवेज कैसा? पॉजिटिव। ऑलवेज फॉर एक्स की वैल्यू कुछ भी रखो, तुम यहां चलो, यहां चलो, यहां चलो, यहां एनीवेयर वेयर यू वांट, ठीक है ना, along the x axis always f of x you will get greater than 0 मतलब पॉजिटिव, राइट है कि नहीं? कहीं नेगेटिव आ रहा है क्या? कहीं इक्वल टू 0 आ रहा है? नहीं है ना। इधर आ जाओ सर, डी नेगेटिव, सर इधर आ जाओ, दिस इज द बिलो x axis and all the values below x axis are always negative। नेगेटिव है कि नहीं? x की वैल्यू इधर आ जाओ तो नेगेटिव आएगा नहीं, यहां आ जाओ नेगेटिव आएगा नहीं, यहां भी नेगेटिव। वेयर यू वांट एनीवेयर ऑन द x axis, x की वैल्यू फॉर ऑल x belongs to r, our f of x is negative, राइट है कि नहीं? यानी कि x की वैल्यू कुछ भी लो, तुम्हारी जो इच्छा हो, जो तुम चाहते हो वो रखो, लेकिन मेरा f of x ऑलवेज कैसा आएगा? नेगेटिव। तो इसका मतलब d नेगेटिव, a पॉजिटिव। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड, दैट मींस रिजल्ट मेरा यहां से ये लिखूंगा प्लस bx प्लस c कैसा? नेगेटिव, ठीक है ना। वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट, ठीक है ना, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। इफ कंडीशन इज दिस देन दिस, इफ रिजल्ट क्या है? इफ ये क्या है? रिजल्ट, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी? नोट कर लो, राइट है कि नहीं? ठीक है ना। तो थोड़ा इसके बेस पे क्वेश्चन करा देते हैं। देखो साहब क्वेश्चन क्या है, फाइंड x such that 3x square minus 7x प्लस ऑफ 6 इज नेगेटिव। यानी कि मुझे x की वैल्यू बतानी है जिसके लिए मेरा f ऑफ x ये क्या है? नेगेटिव आ जाए, ठीक है ना। तो सर देखते हैं एक बार क्या ये नेगेटिव आएगा या नहीं आएगा। पहली बात तो लीडिंग कोएफिशिएंट a ये कितना आ गया? कैसा है? पॉजिटिव है कि नहीं? पॉजिटिव है कि नहीं? तो d कैसा आएगा? d निकाल ले सर, d b स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4
8 3 and 6 दिस इज 49 माइनस 72 नेगेटिव। सब कुछ समझ में आया? ए पॉजिटिव एंड डी नेगेटिव, हाँ ना बोलो। तो ग्राफ तो मेरा ये आना चाहिए, ये वाला केस होगा कि नहीं? इसके लिए ये वाला केस होना चाहिए। मींस क्या कहना चाहते हो सर? -7x + 6 ऑलवेज पॉजिटिव है। लेकिन तो इसका मतलब ये क्या है? ये झूठ बोल रहा है, ये झूठी बोल रहा है सर। अगर x की वैल्यू अलोंग x एक्सिस जाऊं मुझे हमेशा f(x) कैसा मिल रहा है? पॉजिटिव। तो सर इसने ऐसा क्यों बोला? मैंने कहा ऐसी x की वैल्यू नहीं है। इसका मतलब क्या है? x निकालना है, x की वो वैल्यू जिसके लिए पॉजिटिव है। मैंने कहा x की वैल्यू कुछ भी होगा हमेशा ही क्या आएगा? पॉजिटिव है, ये कभी नेगेटिव नहीं आएगा। राइट है कि नहीं? मतलब कि कुछ सॉल्यूशन नहीं है तो मैं क्या बोलूंगा? नो सॉल्यूशन। मतलब x की वैल्यू नहीं है, दैट मींस x बिलोंग्स टू 5। बिलोंग्स मतलब रहता है, जो जानते हो इंग्लिश में 5 का मतलब x की कोई वैल्यू ही नहीं है। राइट है? 5 मतलब नल सेट, ठीक है ना? ये अपन पढ़ेंगे। ओके नेक्स्ट, देखो एक तुमने पढ़ा होगा 10th क्लास में या 9th क्लास में, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है ना? रिमाइंडर थ्योरम, सॉरी तुम्हें ऑलरेडी आता है, वैसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पर थोड़ा एक बार रियलाइज करा दूं क्योंकि आगे यूज होगा क्वेश्चंस में, ठीक है ना? इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है? राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत होगी? देखो, इफ x minus alpha is the factor of f of x equal to ax cube plus bx square plus cx plus d, ये फैक्टर है। तो तुम्हें पता था x माइनस अल्फा इसका फैक्टर है। इसका मतलब x इक्वल टू अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं? इट मींस f ऑफ अल्फा कितना है? 0। राइट है कि नहीं? इट मींस f ऑफ अल्फा कितना? 0। समझ में आई बात? f ऑफ अल्फा 0। 0 क्या है सर? रिमाइंडर। 0 क्या होता है? रिमाइंडर। क्यों सर 0 क्यों है? बिकॉज x माइनस अल्फा मेरा क्या है? फैक्टर है, मतलब इसका कंप्लीट क्या आ जाएगा? डिवाइडेशन। राइट है कि नहीं? 0 इज द रिमाइंडर, ठीक है ना? कोई दिक्कत होगी? अच्छा देखो नेक्स्ट में लिखा दूं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखा दूं मैं, थोड़ा एग्जांपल, जिससे और भी समझ में आ जाए। देखो, इफ फॉर एग्जांपल f ऑफ x कितना? एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9 प्लस 12 लेता हूं, ठीक है ना? एंड g ऑफ x कितना? x माइनस 2। राइट है कि नहीं? अच्छा मैं इसका डिवाइड करूं इसमें, x माइनस 2 का डिवाइड कितना? एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस ऑफ 12। डिवाइड करना सबको आता है। एक्स स्क्वायर माइनस 2 ऑफ x, ठीक है ना? प्लस माइनस ये भाई साहब है, दिस इज कितना? माइनस 5x प्लस ऑफ 12 माइनस 5x प्लस ऑफ 10, ठीक है ना? माइनस प्लस कितना आ गया? 2। राइट है कि नहीं? तो ये क्या है? रिमाइंडर। अब इसमें डिवाइड जाएगा क्या? नहीं जाएगा। राइट है कि नहीं? अब इसमें डिवाइड तो जाएगा नहीं, तो ये क्या है? रिमाइंडर। एक बार रिमाइंडर ऐसे निकाला, f ऑफ 2 x वैल्यू 2 रखो, इसमें कितना आएगा सर? 4 माइनस 14 प्लस 12 कितना आ गया? ठीक है ना? तो ये क्या? रिमाइंडर थ्योरम। समझ में आएगा? यानी कि इफ x माइनस अल्फा का इसमें डिवाइड करूं, रिमाइंडर जो भी है, तो रिमाइंडर में सीधा निकाल सकता हूं f ऑफ अल्फा। तो मैं क्या बोलूं? इफ x माइनस अल्फा इज डिवाइड बाई, सॉरी, इफ ax स्क्वायर,
यहां पर इफ एनी पोलिनोमियल डिवाइड बाई x माइनस अल्फा एंड रिमाइंडर इज एनी पॉलिनोमियल f ऑफ x लिखना बीच में, रिमाइंडर इज r, देन r इक्वल्स टू f ऑफ अल्फा आएगा, राइट है कि नहीं, यानी रिमाइंडर कितना आएगा, जो f ऑफ x है उसमें कितना रख दूं अल्फा, तो हमें क्या मिल जाएगा रिमाइंडर, ठीक है ना। ये हमारी क्या है रिमाइंडर टेबल, ये तुमने ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ रखी है, 10th में पढ़ रखी है, ठीक है ना। ओके, और नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे तो हम डिस्कस करेंगे इससे आगे थोड़ा सा क्या इनइक्वालिटी आती है, ठीक है ना। यानी या फिर समझ लो वेवी कर्व मेथड, जो अभी तक तुमने नहीं पढ़ा, थोड़ा टिपिकल पार्ट है। और मैं सारे स्टूडेंट को बोलना चाहूंगा नेक्स्ट क्लास में जब भी आओ तो इसको पढ़ के आना प्लीज, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा टिपिकल होता जाएगा। अब ये ऑलमोस्ट 2 क्लासेस में फिनिश हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो जितना भी हो उसको पढ़ के आओ, रोजाना पढ़ो, राइट है कि नहीं। और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अपन, तो थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, इनइक्वालिटी पढ़ेंगे और शायद हो सके तो लोकेशन ऑफ रूट्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। वैसे लोकेशन ऑफ रूट्स मुश्किल हो पाएगा क्योंकि 1 आवर नहीं हो पाता, तो लोकेशन ऑफ रूट्स शायद 1 क्लास और मुझे लेना पड़े, 2 या 3 क्लास में क्वांटिटी में फिनिश करा दूंगा, ठीक है ना। और आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। थैंक यू।